सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंस्टेंट प्रिंट पोर्टल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता होगा कि हमने बहुत सारी वीडियोस डाली थी अपने चैनल पर जो कि इसके अकॉर्डिंग थी, लेकिन उसमें हमने कुछ सही तरीके से आप लोगों को नहीं बता पाए थे किस तरीके से काम करना है और कैसे काम करना है, जिससे कि आप लोग भी सुरक्षित रहें और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से समझेंगे, सारी चीज़ें इसमें समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये इंस्टेंट प्रिंट आखिर बनाया क्यों गया है और इसमें सर्विस कौन कौन सी आपको मिल जाती है। आप देख पाओगे कुछ इस तरीके का इंस्टेंट प्रिंट का जो लुक है वो शो करता है आपके सामने। यहाँ पर आपको डाउनलोड आरडी सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्रोम फ्लैग का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल्स है वो शो करती है। अब यहाँ पर आपका जो भी पोर्टल है वो शो करेगा। जैसे मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर हैं, जो भी आप पैनल ओपन करेंगे, जो भी आप होंगे वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद में आपका जो भी वॉलेट बैलेंस होगा वो आपको शो करेगा। कई सारे लोगों का कमेंट हमारे पास आ रहा था कि सर अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है। तो अनलिमिटेड का मतलब होता है कि आपके पोर्टल में हमेशा के लिए रिचार्ज कर दिया गया है, जो कूपन है वो डाल दिए गए हैं। अब आपको कूपन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख पाओगे जैसे ही यहाँ पर आते हो तो लिखा है अनलिमिटेड का मतलब अब आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा फ्री प्रयोग करें। ऊपर भी लिखा आपको मिल जाता है। उसके बाद में जब आप आते हैं, अगर आपका जो चैनल है, जो पोर्टल है वो अगर डिस्ट्रीब्यूटर है या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी है, तो आपके सामने ऑप्शन शो करेंगे जहाँ पर आपने जितने भी रिटेलर्स को क्रिएट कर रखा होगा। उसके बाद में आप देख पाओगे आपके सामने सेकंड लिंक जो कि है वो शो करेगी। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको कई सारा प्रोसेस बताया गया होगा। जैसे कि लिखा है यह लिंक आप अपने रिटेलर को देंगे, क्योंकि इस लिंक पे रजिस्ट्रेशन का पेज नहीं शो करेगा या सेपरेट लॉगिन है, जिससे आप अपने नीचे बनाए हुए आईडी को देंगे ओपन करने के लिए पे क्लिक करें। यानी अगर आप किसी भी रिटेलर को बनाते हैं तो आप इस लिंक के माध्यम से भी जो भी ये नया पोर्टल है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसमें सर्विसों के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एडवांस प्रिंट है, एडवांस प्रिंट 2 है, प्रिंट लिस्ट है, आधार ऑटो है, फिर पैन कार्ड में आपको ढेर सारी सर्विसें मिल जाती हैं, वोटर कार्ड मिल जाता है, डीएल मिल जाता है, B2B राशन कार्ड, बहुत सारी सर्विसें आपको मिल जाती है। और इसके अलावा अगर आप एडमिन होते हैं तो यहाँ पर ऐड यूज़र मिल जाता है, यूज़र लिस्ट मिल जाता है, पॉइंट ट्रांसफ़र मिल जाता है और पॉइंट ट्रांसफ़र लिस्ट भी आपको मिल जाता है। फ्रेंड्स कई सारे लोगों का हमारे पास कमेंट आ रहा था कि सर इसमें यूज़र कैसे बनाए जाते हैं और कैसे उसमें पॉइंट ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो वो भी हम इसके वीडियो में समझेंगे। तो यूज़र बनाने के लिए आपको ऐड यूज़र पे आना है। जैसे ही आप ऐड यूज़र पे आएंगे तो आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग लेगा। और साथ ही कई सारे लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि सर आखिर इन पोर्टल से इतने सारे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल पार्टनर बनते कैसे हैं। तो जो भी इनके एडमिन होते हैं पोर्टल के, वो लोग जो है इसमें सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, इसमें जो है ये सारा कुछ देते हैं। तो आप उस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। और कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये लीगल है या अनलीगल है। तो अब यहाँ पर हम आपको बता दें, इसके बारे में हमने विस्तार रूप से बात की है, बहुत सही तरीके से उसमें हमने एक वीडियोज़ में आपको बताया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कई सारे लोगों के डाउट है, तो आज हम यहाँ पर वो डाउट भी क्लियर कर दें। तो यहाँ पर हम बता दें, अगर आप किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं और आधार कार्ड डाउनलोड करने के बाद अगर उस कस्टमर के डेटा में कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं कुछ पैसों के लालच में, तो आप गलत करते हैं, आप एक अनलीगल काम करते हैं, आप एक जो है गैर कानूनी काम करते हैं। अगर आप कस्टमर का जो भी डेटा है वो सेम प्रिंट कर देते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये वेबसाइटें कहाँ से आती हैं, कौन इसके ओनर होता है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ जो है, अगर आप किसी तरीके का छेड़छाड़ करते हैं तो आप इस पोर्टल को यूज़ ना करें। ये पोर्टल ओनली वही यूज़ कर सकते हैं जिनके आधार से मोबाइल नंबर ना लिंक हो और वो परेशान है इस वक्त, जैसे कि महामारी चल रही है, इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है। आधार कार्ड को लेकर हर एक जगह आधार कार्ड मांगा जाता है, किसी में मोबाइल के साथ आधार नहीं लिंक है तो फिर प्रॉब्लम होती है आधार निकलवाने में। तो उसी के कारण हो सकता है लोगों ने ये पोर्टल लॉन्च किया हो, चूँकि UIDI तो देता नहीं है ऐसा ऑप्शन, ना ही CSC दे रहा है।
तो कुछ जो है काम करने के लिए, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के लिए लोगों ने, कुछ डेवलपर ने ऐसे लॉन्च किए हैं। तो अगर आपको लगता है सही है तो आप काम करिए, नहीं लगता है तो ना करिए। और हमारी जो राय है यही है कि आप अपने हिसाब से काम करो। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सही होता है तो ही आप इस पोर्टल को यूज़ करो, अगर नहीं लगता है कि नहीं सही होता है तो आप ना यूज़ करो। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक, जो कि आपको किसी को अगर बनाना है तो आप यहाँ पर एक नंबर सर्च करेंगे और यहाँ पर नाम डालेंगे जिसका भी आपको बनाना है। उसके बाद में यहाँ पर आप किस टाइप का देते हैं, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, वो टाइप करेंगे। और एक यहाँ पर आपको जो भी स्टेट है उनका वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कैप्चा डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड, जैसे ये डिटेल्स डाल के आप सबमिट करोगे उसके बाद में अब आपके सामने पॉइंट्स ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन मांगा जाएगा। ये आईडी अगर किसी का मोबाइल नंबर पहले से लगा होगा किसी भी आईडी में तो वो शो करेगा कि ये पहले से लगा हुआ है। जब आपकी ये डिटेल्स इस तरीके से बन जाती है और आप सबमिट कर देते हो तो आपका रिटेलर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में अगर आप चाहो तो यूज़र लिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। पॉइंट ट्रांसफ़र में आपको जाना होगा अगर आप अपने कस्टमर के पॉइंट डालना चाहते हैं, उनके जो है रिचार्ज करना चाहते हैं। तो पॉइंट ट्रांसफ़र पे जैसे ही आप जाओगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से डिटेल शो करेगी। तो अब आप जितना भी पॉइंट डालना चाहते हो वो यहाँ पर शो करोगी। जैसे मान लीजिए हम एक पॉइंट डालेंगे और यहाँ पर यूज़र नेम पर आप जाके टिक करोगे, जिसके में भी आपको डालना है वो सेलेक्ट करोगे और ट्रांसफ़र पॉइंट पर क्लिक कर दोगे। सो इस तरीके से आपके रिटेलर के जो भी होंगे, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, उनके वॉलेट में पॉइंट चला जाएगा। सो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा काम होता है, बेसिकली ज़्यादा काम कुछ नहीं होता। ये एक नॉर्मल पोर्टल होते हैं और ये जो है अगर आप चाहते हैं लेने के लिए तो आप ले सकते हैं। और इसके बारे में अगर और कोई भी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में और भी कोई चीज़ इसके बारे में टॉपिक पूछना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम इसके बारे में और भी आपको क्लियर कर देंगे। और अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियोस अलग अलग टॉपिक पर लोगों ने डाल रखी है। आप जाके वहाँ से सर्च करेंगे तो आपको इसकी पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। ये लीगल है, अनलीगल है, कैसा है। इसमें हमारे जो है कुछ लोगों का ही कहना होता है कि ये लीगल है, बाकी के जितने लोग हैं वो सब यही कहते हैं। आप लोगों के भी कमेंट ज़्यादातर यही आते हैं कि जब CSC नहीं दे रही है, UIDAI नहीं दे रही है ऐसी सर्विस, तो कोई तो दे रहा है जिससे कि हम लोगों का भी काम चलता है और जो लोगों की प्रॉब्लम है वो चलती है। मैंने यहाँ पर ये नहीं रखता है कि ये पोर्टल एक गवर्नमेंट के परमिशन से नहीं चल रहे हैं। मैंने ये रखता है यहाँ पर कि जब लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, लोगों के साथ समस्याएं होती हैं तो उनका काम कैसे किया जाए, कैसे उनकी समस्याओं को सॉल्व किया जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को, किसी भी कंपनी को, किसी भी जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, कि किस तरीके से लोगों के साथ जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है आधार डाउनलोडिंग के लिए कि मोबाइल नंबर नहीं लगे हुए हैं, लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, आधार सेंटर भी नहीं खुल रहे हैं और जो आधार ऑर्डर का ऑप्शन था वो नहीं ओपन हो रहा है, तो कैसे लोग अपने आधार को निकालेंगे। अगर बैंक में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके पास आधार हो और आधार में मोबाइल नंबर लगा हो, तो प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसा किसी ने सॉफ्टवेयर दिया है आधार निकालने का और निकल भी जाता है बिल्कुल सही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम कैसे ये अनलीगल हो जाते हैं, ये तो हमारे अभी तक समझ में नहीं आया है। हालांकि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने UIDAI की जो ऑफिशियल जो टोल फ्री नंबर है उन पर भी हमने कॉल करके पूछा है, तो इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि फिंगरप्रिंट से आप कैसे निकालोगे, ये लीगल या लीगल है, ये कुछ भी नहीं बताने को तैयार थे। बस वो अपनी ही बात बता रहे थे कि आप इतने दिन वेट करो, ये करना होता है, वो करना होता है। जब आपने ऐसी समस्या दी है तो फिर आप उसका समाधान भी बताओ किस तरीके से लोगों के काम चले। सो यहाँ पर ज़्यादा हम कुछ बहस नहीं करने वाले, कुछ पूछने वाले नहीं हैं, क्योंकि अपना अलग अलग लोगों का फंडा है। अगर ज़्यादा कुछ बोलोगी तो प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। सो यही कुछ था। चलिए मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।